आज की हमारी कहानी है कैसे माँ बाप अपने बच्चों की जान भी ले सकते हैं। अक्सर स्कूल से लौटते ही रचना पहले अपने जूते उतारकर, हाथ धोकर, बस्ता तथा दूसरी चीज़ें ठीक जगह पर रखकर मेरे पास आती है और उसका पहला सवाल होता है, आज खाने में क्या मिलेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। वह सीधी मेरे पास चली आई। मैंने आश्चर्य से उसकी आंखें और देखा, वह हाथ में एक किताब पकड़े हुए थी। नजरें मिलते ही उसने किताब मुझे थमा दी। फिर पन्ने पलटकर एक जगह उंगली टिकाकर मेरी ओर देखने लगी। बोली, कुछ नहीं। मेरी नजरें उसकी उंगली पर टिक गईं। उस पृष्ठ पर एक लड़की का चित्र छपा हुआ था। बड़ी बड़ी आंखें, दुबला चेहरा, होठ सख्ती के साथ आपस में सटे हुए। उम्र में रचना जितनी ही लग रही थी। फोटो के नीचे एक पंक्ति छपी हुई थी, इन लविंग मेमोरी ऑफ जूही। मिसेस तरुणा पाल। मैंने कहा, अभी देखती हूँ, आओ पहले कुछ खा लो। नन्ही रचना ने कहा, नहीं, अभी खाने का मन नहीं है। रचना ने कहा। उसकी उंगली अभी तक चित्र पर टिकी हुई धीरे धीरे हिल रही थी। मैंने रचना को बाहों में भर लिया। उसके कपोल मेरे होठों से छू गए। कुछ गीला गीला लगा। अरे क्या हुआ? मेरे इतना कहते ही उसके शरीर का कंपन मेरे अंदर पहुंचने लगा। वह सुबक रही थी। मैंने रचना की पीठ थपथपा दी, उसे बाहों में लेकर प्यार करने लगी। रचना धीरे धीरे बता रही थी कि यह जूही का चित्र है, जो उसके स्कूल की छात्रा है और दूसरे सेक्शन में पढ़ती है। रचना धीरे धीरे बता रही है कि वह जूही का चित्र है। मम्मी, मेरी कभी जूही से बात नहीं हुई, बस प्रेयर या आधी छुट्टी के समय कभी दिखाई दे जाती थी। एक दिन वह प्रेयर के समय बेहोश होकर गिर गई थी जब प्रिंसिपल ने उसकी माँ को बुलाया था। बीच में काफ़ी समय से मैंने उसे नहीं देखा। शायद बीमार रहने के कारण स्कूल नहीं आ रही होगी, मैंने कहा। और फिर सुना कि रचना आंसू पोंछने लगी। यह किताब तुम्हें कहाँ से मिल गई? लाइब्रेरी वाली मैडम ने दी है, कहकर रचना चुप हो गई। मैंने देखा उसकी आंखें छत पर टिकी थी, गहराई से सोच रही थी। कुछ देर बाद रचना को नींद आ गई। मैं किताब उठाकर फिर से जूही का चित्र देखने लगी। मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, जूही की माँ तरुणा पाल को कितना दुख हुआ होगा, क्या हुआ होगा नन्ही जूही को। मुझे याद था एक बार जब रचना बीमार हो गई थी और काफ़ी समय तक स्कूल नहीं जा सकी, तो मेरा मन कितना डरा डरा रहता था। रचना सो रही थी और मैं सोच रही थी, कैसी होगी मिसेज पाल। 2 दिन बाद मैं रचना के स्कूल गई। मैंने रचना से इस बारे में कुछ नहीं कहा था। दूसरी क्लासेस चल रही थी, इसलिए लाइब्रेरी में बस लाइब्रेरियन ही बैठी थी। मैंने अपना परिचय दिया। उसका नाम सुलभा पांडे था। मैंने किताब दिखाकर जूही के बारे में पूछा तो उसकी आंखें भी गीली हो गईं। बोली, बहुत अच्छी बच्ची थी, लाइब्रेरी के पीरियड में किताब लेने अवश्य आती थी। देखने में ही बीमार लगती थी, चुप चुप रहती थी। 1-2 बार मैंने बात करनी चाही, पर वह ज़्यादा कुछ नहीं बोली। फिर मैंने सुना कि जूही नहीं रही। सुनकर मन बहुत देर तक खराब रहा। मैंने कई बार उसे माँ के साथ स्कूल में देखा था। सुलभा ने आगे बताया कि कैसे एक दिन जूही की माँ तरुणा पाल लाइब्रेरी में आई थी। उन्होंने कहा था कि वह जूही की स्मृति में कुछ किताबें लाइब्रेरी को देना चाहती हैं। मैंने तरुणा पाल को प्रिंसिपल से मिलवा दिया था। फिर उन्होंने 2000 रुपये दिए थे किताबों के लिए। इस बीच उनका कई बार आना हुआ। आज रचना जो किताब ले गई थी वह उसी किताबों में से है। कुछ देर मौन छाया रहा। मैंने कहा, क्या मैं जूही की माँ से मिल सकती हूँ? सुलभा ने कहा,
मिलेगी तो उनके साथ साथ आपको भी दुख होगा, रहने दीजिए। पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा, अच्छा, आप मुझे उनके घर का पता तो दे दीजिए, हो सकता है मैं ना जाऊं। पर कभी सुलभा ने मुझे जूही के घर का पता दे दिया। कई दिन बीत गए। जब भी जाने की सोचती तो सुलभा पांडे की बात याद आ जाती और मेरे बढ़ते कदम रुक जाते। फिर जाने का मन हुआ तो पाया कि पता लिखी हुई चिट न जाने मैंने कहाँ रख दी थी। एक दिन सफाई करते समय अलमारी के पीछे गिरी वही चिट मिल गई। चिट तो मैं खुद को जाने से रोक न सकी। तरुणा पाल के घर पहुंची तो 4 बज रहे थे। अब लग रहा था कि शायद मुझे नहीं आने चाहिए था। मृत जूही के बारे में उसकी माँ से बातचीत उनका दुख ही बढ़ाएगी। कॉल बेल बजाई तो एक पुरुष ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में अपरिचित का भाव देखा। मैंने अपना नाम बताया और कहा, मैं हूँ मिसेस तरुणा पाल से मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा, आइए, अंदर आइए। तरुणा तो इस समय घर पर नहीं है। मैं हूँ विजय पाल। विजय पाल यानी तरुणा पाल के पति और मृत जूही के पिता। यह जानना चाह रहे थे कि मैंने आने की तकलीफ क्यों की। मैंने उन्हें रचना के बारे में बताया। फिर किताब खोलकर, हालांकि मैं जूही से कभी नहीं मिली, पर मुझे लगा मैं आपका वाक्य पूरा नहीं कर सकी। मैंने देखा कि मिस्टर पाल ने किताब उठा ली थी और ध्यान से उस पृष्ठ को देख रहे थे। कमरे में जैसे एक अशोभनीय मौन छा गया। मिस्टर पाल की नजरें अपलक जूही के चित्र पर टिकी थी, जैसे उन्हें यह याद ही नहीं रह गया था कि मैं भी उसी कमरे में बैठी थी। मैंने उनके शब्द सुने, पर मैंने तो नहीं दी ये किताब। उनकी प्रतिक्रिया सुनकर मैं चौंक गई, पर शायद वे ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि जूही के चित्र के नीचे छपी पंक्ति में केवल तरुणा पाल का ही नाम था। विजय पाल ने किताब वापस मेरे हाथ में थमा दी। उनकी खामोशी मुझे असहज बना रही थी। मैं क्षमा मांगकर उठ खड़ी हुई। विजय पाल ने कुछ नहीं कहा, बस बाहरी दरवाज़ा खोलकर एक तरफ खड़े रहे। क्या यह साफ नहीं था कि मुझे वहाँ नहीं आना चाहिए था। अपने पीछे जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया था। तभी सामने से एक महिला आती दिखाई दी। उन्होंने मेरी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा तो मैंने बता दिया कि मैं कौन हूँ और क्यों आई थी। इतना सुनते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं तरुणा हूँ, आइए। मेरे हाथ पर कसी उनकी उंगलियों में थरथराहट थी। वह मुझे फिर से अंदर ले जाना चाहती थी। मैंने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। मैं फिर कभी आऊँगी। उन्होंने कहा, आइएगा, ज़रूर आइएगा। तरुणा पाल ने कहा। उनके कपोलों में आंसुओं का गीलापन था और आंखें लाल हो गई थी। मुझे लाइब्रेरियन सुलभा पांडे की बात याद आ रही थी। उन्होंने कहा था, अगर मिलेंगी तो उनके साथ आपको भी दुख होगा, रहने दीजिए। उन्होंने एकदम ठीक सलाह दी थी। अगर विजय पाल के व्यवहार से मुझे अपना आना गलत लगा था तो तरुणा के दुख ने कहीं अंदर तक छू लिया था। मुझे उनके साथ बैठकर कुछ देर बातें करना चाहती थी, लेकिन दोबारा आने की बात कहकर मैं तरुणा पाल के पास से चली आई थी। एक जो बात थी वो बार बार परेशान कर रही थी। आखिर समर्पण की पंक्ति तरुणा पाल के नाम पर ही क्यों खत्म हो गई थी? क्या जूही के चित्र के नीचे विजय पाल का नाम नहीं होना चाहिए था? तरुणा पाल बेटी के दुख में इतनी शोकाकुल थी और विजय पाल, मुझे उनके शब्द याद आए, पर मैंने तो नहीं दी ये किताबें। उनका वाक्य बार बार कानून में गूंज रहा था। और फिर तरुणा पाल की आंसू भरी लाल आंखें सामने कोमने लगी। फिर पता ही नहीं चला कि मेरे कदम कब मुझे रचना की स्कूल लाइब्रेरियन ले गए। शायद मैं सुलभा पांडे से उनके सलाह
न मानने के लिए क्षमा मांगना चाहती थी। मैंने इसलिए तो आपको जाने से मना किया था। फिर धीरे स्वर में बोली, जूही को लेकर मिस्टर और मिसेस पाल के बीच सदा तनाव रहता था। यूं तरुणा पाल यहाँ कई बार आई। उन्होंने अपने और विजय पाल के बारे में सीधे सीधे कुछ बताया भी नहीं, पर जो कुछ टुकड़ा टुकड़ा बातें मैंने सुनी हैं वही काफ़ी है। फिर मेरी ओर झुककर सुलभा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, जानती हो, विजय पाल जूही को अपनी बेटी नहीं मानते थे। न जाने क्यों उनके मन में वहम बैठ गया है कि तरुणा पाल उनके प्रति सच्ची नहीं है। तरुणा पाल ने पति को बहुत बार समझाया, लेकिन मैं सोच रही थी तो इसलिए दिवंगत जूही के चित्र के नीचे तरुणा के साथ विजय पाल का नाम नहीं है। पति पत्नी का तनाव सबसे ज़्यादा असर बेचारी जूही पर पड़ा था। शायद उसके अस्वस्थ रहने के पीछे इस बात का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा हो। सुलभा पांडे कह रही थी, कैसे सहा होगा माँ बाप के बीच में इस तनाव को। जूही ने शायद पिता की उपेक्षा का दंश उसे सदा ही प्रताड़ित करता रहा हो। यही उसकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण भी हो। औरतों के बारे में पुरुषों के पास एक यही तो सबसे बड़ा और धारदार हथियार होता है। औरत बार बार आहत मर्माहत होने पर भी उस चक्रव्यूह में रहने पर विवश होती है। मेरा मन हो रहा था कि अभी तरुणा पाल विरोध क्यों नहीं किया। नन्ही जूही को तिल तिल क्यों मर जाने दिया। क्यों सोचा अनेक बार, मैं गई नहीं जा सकी। इस बार सुलभा पांडे की सलाह नहीं थी। मैं जान रही थी कि मेरे प्रश्नों के तीर तरुणा पाल को कहीं गहरे घायल न कर दें। पति का अविश्वासित रहते सहते सहते ही उन्होंने जूही को खो दिया था। इस दुख का कोई मरहम नहीं था, हो भी नहीं सकता था। मैं तरुणा पाल से नहीं मिल पा रही थी, पर अंदर से कुछ बार बार कचोटता था। समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मन ज़्यादा बेचैन हुआ तो मैं सुलभा पांडे के पास फिर जा पहुंची। मैं खुद नहीं जाना चाहती थी, आखिर मैं उनके पास क्यों गई थी। मुझे देखते ही सुलभा पांडे की आंखें चमक उठी। बोली, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। मैंने कहा, वह क्यों? असल में मेरे अलावा केवल आप ही जो तरुणा पाल के बारे में जानती हो। मुझे वह महसूस हो रहा है कि आपकी सलाह ने मान के मैंने तरुणा के घाव को रेदने के साथ ही अपने मन पर भी भारी बोझ बांध लिया है। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपका जाना शायद अच्छा ही रहा। मेरा मना करने पर भी आप गई, शायद इसलिए। सुलभा ने कहा। सुलभा पांडे की बात मुझे आश्चर्य में डाल रही थी। साफ साफ कहिए। हाँ, साफ साफ कहिए, क्या बात है? सुलभा पांडे ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस एक साथ कई पुस्तकें खोलकर मेरे सामने रखती चली गई, एक ही वाक्य कहते हुए, देखिए। मैंने देखा और देखती ही रह गई। 1-2 नहीं, 8-9 तस्वीरें जूही की सामने थीं और समर्पण की पंक्ति कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी। इन लविंग मेमोरी ऑफ जूही, तरुणा पाल, विजय पाल। यह क्या? मैंने सुलभा पांडे की ओर देखा। हाँ, आपने ठीक देखा, तरुणा पाल के नाम के आगे विजय पाल का नाम है, और यह किसी और ने नहीं, स्वयं विजय पाल ने अपने हाथों से लिखा है। विजय पाल ने एक दिन लिखा है अपना नाम। कब? मेरी उत्सुकता बांध तोड़ रही थी। सुलभा पांडे चमकती आंखों से मुझे देख रही थी। एक दिन एक व्यक्ति यहाँ आया और उसने कहा कि वह विजय पाल है, तरुणा पाल का पति, जूही का पिता। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुलभा का स्वर गंभीर था। बोली, आने के बाद कुछ देर विजय पाल चुप बैठे रहे, जैसे अपनी बात कहने के लिए शब्द तलाश रहे हों। फिर झिझकते हुए कहा कि वह जूही के चित्र के नीचे अपना नाम लिखना चाहता है। सुनकर मैं तो हैरान रह गई। अगर यह वही विजय पाल थे, तरुणा पाल के पति, तो फिर लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ पूछना नहीं पड़ा। उन्होंने धीरे धीरे मन की सारी परतें खोल दी। मेरे सामने उनके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं।
जूही को मैंने मारा है। तरुणा मेरे कारण ही परेशान है। काश मैंने पहले समझ लिया होता। और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं क्या कहती, चुप रही। फिर मैंने जूही को समर्पित सारी पुस्तकें अलमारी से निकालकर उनके सामने रख दी और वे तरुणा पाल के नाम के आगे अपना नाम लिखते चले गए। मैं चुपचाप देखती रही, भला कहती भी क्या। सब पुस्तकों पर अपना नाम लिखने के बाद विजयपाल ने कहा, एक बात है, मेहरबानी करके मेरे यहाँ आने और इस तरह अपना नाम लिखने की बात तरुणा को मत बताइएगा। क्यों? कुछ मत पूछिए, बोलिए, क्या मेरी बात रख सकेंगी? मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मैं कुछ कहती इससे पहले ही विजयपाल यहाँ से चले गए। कहकर सुलभा चुप हो गई। मैं सोचने लगी, यह एकदम कैसा बदलाव आ गया विजयपाल में। प्रायश्चित के किस क्षण में उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया था। मन में उगे ईर्ष्या, अंधविश्वास के झाड़ झंझाड़ को जला डाला था। लेकिन वह तरुणा से अपना मन बदलने की बात क्यों छिपा रहा था? क्या पुरुष का थोता अहम उन्हें अब भी जकड़े हुआ था? उन्हें तरुणा की दृष्टि में अपने छोटे होने का भय सता रहा है। क्या यह प्रायश्चित वह जूही के जीवित रहते हुए नहीं कर सकते थे? न जाने कितनी बातें चक्रवात की तरह दिमाग में घूम गईं और मैंने सुलभा के सामने रखी पुस्तकों में से एक पुस्तक उठा ली जिस पर लिखा था इन लविंग मेमोरी ऑफ जूही, तरुणा पाल, विजयपाल। सुलभा ने मुझे पुस्तक उठाने से रोका नहीं, पर प्रश्न भरी आंखों से मेरी ओर अपलक देखती रही। मैं उनका प्रश्न समझ रही थी। क्या मैं फिर से तरुणा के पास जाने की सोच रही थी? मैंने सुलभा की आंखों का प्रश्न वहीं रहने दिया और चली आई। लेकिन नहीं, घर पहुंचने से पहले ही मेरे पैर तरुणा पाल के घर की ओर बढ़ गए थे। किताबें मेरे हाथ में थी। विजयपाल ने सुलभा से कहा था कि लाइब्रेरी में आकर पुस्तकों पर तरुणा के आगे अपना नाम लिखने की बात रहस्य ही रहने दे। लेकिन मैं कुछ और ही सोच रही थी। तरुणा का दरवाज़ा बंद था। मेरी उंगलियां कॉलबेल दबाने के लिए कसमसा रही हैं। मैं विजयपाल का रहस्य तरुणा को अब अवश्य बताऊंगी। शायद तब तरुणा की आंखों में उनका कद छोटा होने के बदले कुछ बढ़ ही जाए। शायद जूही को लेकर उनका अपना संताप भी कुछ कम हो जाए। चाहे मरने के बाद ही सही, जूही को उनके पिता मिल गए थे। मेरी उंगली ने कॉलबेल बजा चुकी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।